Hello, Smarties. Good morning. Covered I many times, braved I but once. The elements to meet him, the earth might stand up and say to all the world, this was a man. प्यारे बच्चों, शत्रुता करना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन शत्रुओं के कामों को भूल जाना ये अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम को हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे जो भी कमियां हैं सब्जेक्ट मैटर से, वो आपका शत्रु है, उसको आप इग्नोर करेंगे तो ज़िंदगी भर आप अपने आप के शत्रु बने रहेंगे, फिर उसी तरह से झूलते रहेंगे जैसे पतंग की डोर। प्यारे बच्चों, मैं अगली कड़ी में आपको एक्टिव और पैसिव बताना चाहता हूं। ध्यान से और बहुत ही शिद्दत के साथ लगे रहिए। ना समझ में आया कहिए, मैं आपको एकदम ब्रह्मांड बना दूंगा इंग्लिश का। जैसे आप देखिए, एक्टिव और पैसिव सिंपल में देखिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक्टिव का मतलब कर्तावाच, पैसिव का मतलब कर्मवाच। जैसे एक्टिव एक वो चीज़ें हैं जिसमें 12 टेंस का क्या हम पढ़ेंगे। पहला चीज टेंस, क्या पढ़ेंगे हम इसमें? टेंस। दूसरा वर्ब। तीसरा प्यारे बच्चों पर्सन। अब एक एक टॉपिक को हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे इसमें बरहो टेंस है, जो कि टेंस की सीरीज मैंने पढ़ाई है, आप उसको देख लेंगे तो आपको 30 मिनट में ही बरहो टेंस समझ में आ जाएगा। आप लेकिन धैर्य के साथ देखिए, क्योंकि हर चीज में आदमी स्थिर हो जाता है। अब वर्ब आ गया। वर्ब का मतलब क्या है? काम, एक्शन। कोई भी काम होता है, एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फिर फॉल होता है, तो एक्शन होता है। अब वर्ब क्या है? वर्ब जैसे हमने वर्ब को पढ़ा है, 2 वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब, क्या है? फाइनाइट वर्ब, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत जिसमें वर्ब की प्रधानता दी जाए। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं इलाहाबाद जाता हूं। अगर मैं इलाहाबाद जाता हूं, इलाहाबाद जाना काट देंगे तो मैं और इलाहाबाद अलग हो जाऊंगा, तो ये वही मुख्य क्रिया है। और नॉन फाइनाइट में जो मुख्य क्रिया का काम ना करे, जैसे इस मुख्य क्रिया के अंतर्गत 3 क्रियाएं बताई गई हैं प्यारे बच्चों। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये तीसरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है ना, या मॉडल वर्ब। इसमें 2 वर्ब हेल्प वर्ब, लेकिन ब्रीफ में आप देख लीजिए, इसमें 2 क्रियाएं हैं। एक मॉडल हो गया, एक मेन, एक हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। 2 क्रियाएं इसमें भी थी। यहाँ पर भी 3 चीजें हैं। पहला जैसे जीरेंड है, एक। नंबर 2 इनफिनिटिव है। नंबर 3 पार्टिसिपल है। अब ट्रांजिटिव क्रिया क्यों हम वर्ब क्यों पढ़ते हैं? वर्ब हमेशा जो है, हमेशा सकारात्मक क्रियाओं की ही पैसिव बनती है। जैसे मैं आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो। प्यारे बच्चों, अब मैंने पूछा आप क्या खाते हो, तो ए आम हो गया। यही सकारात्मक क्रिया हो गई। सिंपल सी चीजें हो गया। जैसे अगला का है रवि दौड़ता है, रवि रन्स। रवि क्या दौड़ता है? कोई प्रश्न नहीं मिला, यही इंट्रांजिटिव हो गया। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत गुरुजी। हेल्पिंग वर्ब में मैंने कहा है कि जैम, आर, इज, एम, आर, ये से, और एक जो है शुड है, वुड है, मॉडल वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। अब नॉन फाइनाइट जो मुख्य क्रिया का काम ना करे, जैसे पहला जीरंड। जीरंड का मतलब क्या होता है? जीरंड में जब भी करेंगे
वी प्लस आई एन जी, वी प्लस आई एन जी। जैसे मैंने कहा नानी ने करके आएगा, इसमें भी नानी ने करके आएगा। वी प्लस आई एन जी, क्रिया में आई एन जी जोड़ के जीरंड बनाया जाएगा। और इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, टू प्लस वर्ब हो जाएगा। ठीक, टू प्लस, ये भी नानी ने करके, या नानी जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। ये हो गया। पार्टिसिपल क्या होता प्यारे बच्चों, जो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करे वही पार्टिसिपल है। इसमें करके या हुए आता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, फ्यूचर है ना। ये आगे की क्रिया, खाली इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव क्रिया देखना है, सभी ट्रांजिटिव क्रियाओं का ही पैसिव वाइब बनती है। ठीक, टेंस 12 पढ़ने पड़ेंगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आपको ध्यान देना है। अब आगे की कड़ी में मैं आपको एक्टिव पैसिव बनाना सिखाता हूँ। ठीक, लगे रहिए। ये तो थोड़ा अलग पॉइंट था, लेकिन इस जानना चाहिए कि अब जैसे हमेशा पैसिव जो होती है, ये एक्टिव जो होती है 8 टेंसों की बनती है। कितने टेंसों की बनती है? 8 टेंसों की। यहां तो 12 टेंस आ जाएगा और यहां 8 टेंस। जैसे एक एक चीज लेकर मैं चलता हूं। जैसे सबसे पहले, जैसे प्रेजेंट टेंस ले लीजिए। प्रेजेंट टेंस ये हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस, ये हो गया फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस कोई भी इंडेफिनिट ही करिए, क्योंकि उसमें जिसमें एक्शन नहीं है उसका कहाँ पैसिव बनेगी। पैसिव बनने के लिए सब में से एक्शन जरूरी है भाई, एक्शन तो करेंगे नहीं जैसे, तो इसलिए काट दिया गया। पहला है पी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का लीजिए पहले। जैसे मैंने कहा सुमन राइट ए लेटर। देखिए, जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे आप पैसिव नहीं सीख सकते हो। सुमन एक पत्र लिखती है, ये सब्जेक्ट हो गई प्यारे बच्चों, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब ये हो गया पैसिव। सारे टेंसों में नियम वही है, कोई अलग नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस की क्रियाएं जैसे राइट से यहां लिखेंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। देखो, इंडिफिनिट रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लिखेंगे। अब फ्यूचर आ जाता है तो शैल वी, विल भी लिखा जाता है। तो एक एक इलस्ट्रेशन लिखेंगे, फिर आगे बताएंगे। जैसे अब ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाई सुमन। सिंपल हो गया। जैसे अगला फ्यूचर ले लीजिए, अभी प्रेजेंट है, फ्यूचर ले लीजिए, या पास्ट पहले लीजिए, पास्ट। रवि ईट्स, अब रवि विल ईट ए
मैंगो। देखो फिर है ए मैंगो, विल है तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल बी ईटन बाई रवि। यहाँ मेरा समझाने का मतलब अगर इंडिफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस की क्रियाएं हो जाएंगी इंडिफिनिट होने के बाद। अगली कड़ी में देखो ये इंडिफिनिट वाली चीजें हो गई। कॉन्टिन्यूअस में देखो आई एम प्लकिंग ए फ्लावर, मैं एक फूल तोड़ रहा हूं। अब जाहिर सी बात है ये, अब इसका कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, कांटीन हो गया यू, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट पहले आप लिखेंगे सारे कॉन्टिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस यम्बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये अभ्यास की चीजें हैं, अभ्यास करेंगे तभी आएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं। ए फ्लावर हो गया, क्या लिखेंगे, ए फ्लावर। अब एम है एक, ए फ्लावर इज हो जाएगा, इज देखो बीइंग लग गया, ए फ्लावर बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाई मी, आई का मी, है ना, हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। ये हो गया एक्टिव से पैसिव, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आगे इसी कड़ी में फ्यूचर में पास्ट में लीजिए, यू रोट, यू आर, यू आर, यू आर सॉरी, यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे थे। अब सिंपल सी बातें हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए लेटर वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू, यू का यू ही होता है और नहीं होता, और कोई नहीं होता। देखो प्यारे बच्चों ये आसान चीज़ें हैं। अगला जैसे फ्यूचर का आप ले लीजिए, फ्यूचर का ले लेता है, जैसे मैंने लिखा फ्यूचर में सिंपल चीज़ें हैं, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। मैं उन टेंसों को बताऊंगा जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, उसको पहले आप लिख लीजिए, कितने टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। जैसे कोई भी लास्ट वाला टेंस है पैसिव नहीं बनेगी, किनकी पैसिव नहीं बनती, नॉट पैसिव नंबर एक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं बनेगी। वैसे नंबर दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन नहीं बनेगी। नंबर तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन, इसकी नहीं बनेगी। उसी तरह से आप एक और है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नंबर 4 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी, बाकी सबका बनता है। ये आपको एक सीरियल मैंने बनाया किसका नहीं बनता। अब मैं प्रश्नवाचक के मैं कुछ बता दूं, कुछ चीज़ें प्रश्नवाचक वाला देख लीजिए, एक एक करके समझा रहा हूं,
ध्यान दीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे एक लिया, आई रोट ए लेटर, पास्ट टेंस का लिया। अब इसी का मैंने आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक, अगला है डिड आई राइट ए लेटर। वाई डिड आई देखो, हमें इसी को सीखना है और इसको भी सीखना है ना। जैसे इसका तो आप ऐसे कर देंगे, क्या है, ए लेटर इज, अब यहाँ पास्ट है तो वाज हो जाएगा, वाज रोट। मैंने बताया कि रूप भाई कि प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है तो उसमें वाज वर में हो जाएगा, कर लेंगे। ए लेटर वाज रोट, अब इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक, बाय मी, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे ये ध्यान देने की बात है। पहला इसका देखो, जैसे डिड है प्यारे बच्चों, तो सेम टू सेम डिड का क्या हो जाएगा, वाज। ए लेटर आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार करेंगे आपको आ जाए, खाली आप तरीका। ए लेटर वाज ए लेटर रिटन बाई मी। यहाँ आप देखिए वाई शब्द आया तो कोई परिवर्तन नहीं करना इसमें, वाई का वाई ही रहेगा। वाई वाज ए लेटर, वाई वाज ए लेटर रिटन बाई मी। तो प्रश्नवाचक आप समझ गए हो, है ना। प्रश्नवाचक में कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। अब मैं अगली कड़ी में आपको इम्परेटिव बताने जा रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ें वैसे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। मैंने कहा जो आप ध्यान दीजिए, पहले आप इम्परेटिव अब देख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नहीं खींचना है, हमें एक समरी याद करना है क्या चीज़ है। अब इम्परेटिव वह में कैसे पैसिव बनाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, बस एक ब्रीफ में देखिए। इम्परेटिव में जैसे मैंने एक बताया है आपको, ऑर्डर मिलेगा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर। इसके बाद एक मिलेगा एडवाइस, एक मिलेगा रिक्वेस्ट, ठीक। ऑर्डर जब रहने पर, जैसे मैंने कहा लुक, ओपन द, जैसे मैंने कहा ओपन द गेट, गेट को खोल दो। तो इस जब ऑर्डर वाली बात है तो लेट क्या करेंगे बेटा, लेट, लेट धन ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लेट हो गया, लेट द गेट बी ओपन्ड, सिंपल हो गया। अगला है एडवाइस, जैसे हमने कहा हेल्प पुअर, हेल्प द पुअर में तरीका कुछ अलग हो जाता है कि द पुअर
शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी, गरीबों की मदद से हेल्प, मतलब एडवाइस में जब भी आएगा शुड बी से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स ऑफ द रोड्स, उसमें भी ऐसा हो जाएगा। अगला है रिक्वेस्ट। अगली कड़ी में रिक्वेस्ट में देख लीजिए। रिक्वेस्ट में प्यारे बच्चों 3 बातें हैं। आपने, मैंने बताया बहुत बार, आपने बताया सर आ जाएगा, जिसमें प्लीज आ जाएगा और काइंडली आ जाएगा, ये आपको बताया गया है। जैसे मैंने कहा सर कम हियर, सिंपल सी चीजें हो गई ये, सर कम हियर। अब इसके लिए एक अलग रूल है, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। कोई दिक्कत, आसानी से आप कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट इंपरेटिव का भी मैंने बता दिया, एक ब्रीफ पॉइंट समझाई गई है। अगर किसी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है, मैं आसानी से नए तरीके से उसको बताने का प्रयास करूँ। जय हिंद, थैंक यू।